ये अब कौन आ गया? तुम अंदर चल जाओ, मैं देखती हूँ। सलमान, तुम यहाँ क्यों आए? सलमान, मेरे घर में आकर मुझे मारने की हिम्मत कैसी हो? मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल करके मुझे मारना चाहती थी। मैं तो बच गया, मगर तुम्हारी वजह से मेरी भाभी की जान गई। How could you? तुम बहुत सच जाने, किस्मत भी अच्छी है कि आसानी से मरते भी नहीं हो। हाँ, तुम्हें मारने की प्लानिंग हमने की थी, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी और सिंधिया की खराब, इसीलिए तुम बच गए और बेचारी सिंधिया मर गई। लेकिन कोई बात नहीं, हम अब तुम्हें सिंधिया के पास पहुंचा देंगे। क्यों वंशिका? भैया अल्लाह मत भाई, वरना तुम्हारी शख्सियत हिला देंगे इस दुनिया से। अरे आप कंटिन्यू रहिए, आपका स्टॉप हो गया। हो जाइए। सुजीत, तुम बेशक हम पे गोली चलाओ, लेकिन सम्मान नहीं बचेगा। और इसके साथ मैं तुम्हें भी मरता देखना चाहता हूं। वंशिका, दिखाओ इन्हें वो सीसीटीवी फुटेज जो इन दोनों के साथ साथ उस काकुल को भी झूठा साबित कर देगी, और इन दोनों को कोल्ड ब्लडेड मर्डरर्स। देखो इसे। ना ना सुजीत, ये गलती मत कर, वो भी इस फुटेज को देखने के बाद। लाओ, ये गन मेरे हवाले कर दो। ये थप्पड़ उस दिन के बदतमीजी के लिए जो तुमने मेरे साथ मेरे घर पे की थी। क्या सोचा था? सम्मान की गाड़ी गायब करके तुम केस को रफा दफा कर दोगे? मेरे होते हुए ये इतना आसान नहीं। अब तुम दोनों को फांसी दिलवाने में मेरा हाथ रहेगा, मेरा, और सिर्फ मेरा। एक औरत पर हाथ उठाकर उसे धमकी देकर अपनी गलती छुपाने की कोशिश तुम जैसा नामर्दी कर सकता है। तुम मर्दानगी की बात करो। तुम अपने नापाक मंसूबों पे कामयाब होने के लिए तुम्हें दो औरतों के सहारे की जरूरत। तुम मर्दानगी की बात कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। सलमान बाबू, वो जिस दिन देविका जी को और काकुल को छुड़ाने गए थे, अगर उसी दिन इसका सर्विसिंग कर दिए होते तो आज इतना आवाज नहीं कर रहा होता। लेकिन इसे छोड़ दिए तो ये भी भूल गया कि इसी के फैलाए जहर का शिकार इसकी दादी हो गई, इसका छोटा भाई हो गया। हाँ, वही वजह है। लेकिन इस बार मैं अपने हाथों से नहीं, कानून के हाथों से तुम्हें मिटा देना चाहता हूं। उस काकुल की वजह से मेरा भाई मेंटल असाइलम में पड़ा है और मेरी दादी मां
कोमा में। तुम्हें क्या लगता है इसका बदला लिए बगैर ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुझे ऐसा कैसे लगता है श्लोक वर्मा कि तू गुलेल से हाथी का शिकार कर लेगा? अगर तुझे ऐसा लगता है कि तू इस केस में हमें फ्रेम कर देगा तो वो तो होगा नहीं मतलब सपना देखना चाहे तो अलग विषय है, बाकी ये तो होगा नहीं। और रहा बात अमरनाथ जी की फैमिली को तोड़कर अलग करने का, तो ये तेरी सहेली खड़ी है इधर, उससे पूछ वंशिका से। 200 साल से तो ये कोशिश कर रही है उस परिवार को तोड़ने का, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। एंड द बिगेस्ट हाईलाइट इज कि अब उस फैमिली को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा हमने उठा लिया है। इसलिए अच्छा यही है कि अब तू गुड बॉय बन के अपने कमीनेपन से संन्यास ले ले, समझ गया? कुछ देर पहले अपने आप को इस फुटेज में देखने के बावजूद तुम इस गलतफहमी में। अगर मैंने फुटेज को पुलिस के हवाले कर दिया होता तो तुम्हारा क्या होता? सॉरी, तुम सबका क्या होगा? श्लोक वर्मा, अगर तूने अब तक ये फुटेज पुलिस के हवाले नहीं किया है तो जाहिर सा बात है कि इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो तुझे और वंशिका को भी फंसा सकता है। सही कर रहे हैं? जैसे उस रात तुम दोनों वहां क्या कर रहे थे, या सिंधिया जी तुम्हें ही सड़क पे पड़ी हुई काहे मिल गई? ये भी हमारी किस्मत ने हमें मौका दिया कि हम दो भाइयों के बीच में फूट डाल सके। अब कुछ देर पहले तुमने कहा था अमरनाथ परिवार पर कोई आंच नहीं आने दोगे। चलो देखते हैं कि इस आग को कौन रोक सकता है। क्या चाहते हो? अब आ गए ना रास्ते पर। वक्त आने पे तुम्हें बता देंगे तुम्हें क्या करना है। अब यहां से चलते हो। अब जब तुम मेरी पार्टनर बन चुकी हो तो एक बात का ध्यान रखना, सम्मान के लिए तुम्हारे पुराने जख्म ताजे नहीं होने चाहिए। और अगर तुम्हारी कोई भी कमजोरी मेरे प्लान के बीच में है तो तुम्हें पता है मैं किस हद तक जा सकता हूं। रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। Let's continue with the drinks. जब किसी शाख से कुछ फूल बिखर जाते हैं, जब किसी शाख से कुछ फूल बिखर जाते हैं, दर्द कांटों की तरह दिल में उभर आते हैं, जब किसी शाख से कुछ फूल बिखर